अपना रेडियो 96.9 एफएम। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी उदय शर्मा। दोस्तों, आज बहुत ही खास दिवस है। आज है विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो दोस्तों, आज के इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ। दोस्तों, आज है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के नेतृत्व में साल 1973 से हर साल आयोजित होने वाला यह दिवस पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का सबसे बड़ा वैश्विक मंच है। इसे दुनिया भर में लाखों लोग मनाते हैं। इस साल कोरिया गणराज्य विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की आज मेजबानी कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। ग्रह को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करना सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें जलवायु कार्रवाई, सतत उत्पादन और उपभोग, समुद्र और महासागरों की सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र की मरम्मत और जैव विविधता को बनाए रखना शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें, साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया। केवल एक पृथ्वी के नारे के तहत पहला उत्सव साल 1973 में मनाया गया था। बाद के वर्षों में विश्व पर्यावरण दिवस हमारे पर्यावरण के सामने आने वाली समस्याओं जैसे वायु प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, अवैध वन्यजीव व्यापार, सतत उपभोग, समुद्र स्तर में वृद्धि और खाद्य सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों के साथ और खाद्य सुरक्षा आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में विकसित हुआ है। दोस्तों, अपनी स्थापना के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के प्रति सबसे बड़ा वैश्विक जागरूकता अभियान बन गया है, जो आज की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए 150 से अधिक देशों के विशाल वैश्विक दर्शकों को शामिल करता है। इस साल यानी साल 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। जी हाँ दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का आयोजन प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर केंद्रित है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया के हर कोने में फैल चुका है। यह हमारे पीने के पानी, हमारे खाने और हमारे शरीर में समा रहा है। जबकि दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण एक सबसे बड़ी चिंता की बात है। यह आज की पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। लेकिन दोस्तों, उपभोक्तावादी संस्कृति ने प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी चीजों को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आज भी प्लास्टिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों, यह भी एक सच्चाई है कि भारत जैसे देश, जहाँ की मूल संस्कृति प्रकृति की पूजा, आराधना और पर्यावरण अनुकूल जीवन जीना रहा है, वहाँ भी लोग अब प्लास्टिक उत्पादकों की खूब खपत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब जब प्लास्टिक प्रदूषण और प्लास्टिक के कारण कई बीमारियों की रिपोर्ट आनी शुरू हुई है, तो अब हम सभी चिंतित हैं कि कैसे प्लास्टिक मुक्त समाज को पुनः निर्मित करें, कैसे स्वस्थ पर्यावरण को बनाए रखें और कैसे स्वस्थ और सेहतमंद हम सभी रहें। तो दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों को जानने की कोशिश करते हैं आज के इस खास दिवस पर इस विशेष बातचीत में। आपको हम सुनवाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर डॉक्टर दीक्षा दवे से की गई ये विशेष बातचीत। श्रोताओं, आज हम सभी मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। आज इस खास मौके पर हमारे साथ बातचीत के लिए हैं स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज IGNOU से डॉक्टर दीक्षा दवे। तो दीक्षा मैम, आपका स्वागत है अपना रेडियो 96.9 FM पर। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। तो मैम, आज हम सभी मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस और इस बार जो थीम है वो है कि हम अपनी धरती को प्लास्टिक है उससे मुक्त करना है, यानी प्लास्टिक मुक्त धरती। तो मैम, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक स्वच्छ पर्यावरण वातावरण क्या होता है और उसका संतुलित स्वच्छ रहना कितना आवश्यक है हम सब के लिए।
जी उदय जी, सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर का आवरण, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वही पर्यावरण है और इसका स्वच्छ रहना, इसका किसी भी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त होना हम सबके लिए बहुत लाभदायक है। क्योंकि अगर प्रकृति स्वस्थ है, यदि हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमारी निर्भरता प्रकृति के घटकों पर बहुत ज्यादा है और इसी वजह से जब प्रकृति असंतुलित हो जाती है या उसमें प्रदूषक आ जाते हैं या उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य व बाकी जीव जंतु कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का आना बहुत कॉमन सी बात हो जाती है और इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम आकलन करें कि हमारा प्रकृति पर किस प्रकार से दबाव बन रहा है, किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और हम क्या ऐसे प्रयास करें जिससे प्रकृति फिर से संतुलित हो जाए और कैसे हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाना सुरक्षित रखें। जी, तो मैम हम सभी देखते हैं कि पूरे विश्व स्तर पर सभी लोग चिंतित रहते हैं कि जिस तरह से वर्तमान समय में प्रकृति को हम सब ने दोहन किया है और पर्यावरण को खासतौर पर प्रदूषण को लेकर के चारों तरफ एक चर्चा चली हुई है कि कैसे हम इसको कम करें। और खासतौर पर मैम वर्तमान समय में देखें तो प्लास्टिक को लेकर के भी जन जागरूकता चलाई जाती है और इससे पूरी तरह से खत्म करने की बात हो रही है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय कौन कौन से ऐसी चुनौतियां हैं पर्यावरण को लेकर जिस तरफ हम सबको ध्यान देने की जरूरत है? जी, वर्तमान समय में पर्यावरण कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है और बहुत ही आम बात है, हम अखबार में पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण मानव जनित कारणों से प्रकृति को घेरे हुए। जी। जैसे वायु प्रदूषण, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, कल कारखानों से धुआं निकलता है। इसके अलावा जल प्रदूषण, हमारी जो नदियां हैं वो सारी नाला बन चुकी हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का आना, मिट्टी का प्रदूषण है। इसके अलावा जैसे पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, जी। जो जीवाश्म होते हैं उनको जब जलाया जाता है तो इन ईंधनों से निकलने वाली हानिकारक गैसेस, जिसको अपन ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, इसके कारण प्रकृति के तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और जलवायु परिवर्तन, उसकी वजह से आप देख रहे हो कि आजकल प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और बहुत ही, जिसको कहते हैं कि विध्वंसकारी रूप लेकर आती हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे वो भूकंप हो या आग लगना हो। तो ये सारे कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ही जटिल हैं और इसके अलावा मुख्य तौर पर अपशिष्ट प्रबंधन, जिसको हम कह रहे हैं, वो बहुत जरूरी हो गया है। विभिन्न प्रकार की जो अपशिष्ट हैं विभिन्न स्रोतों से निकलकर वह न केवल हमारे जल स्रोतों को बल्कि भूमि को, वायु को, सभी को प्रदूषित कर रहे हैं और हमें बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। जी, एक प्लास्टिक है जो कई मायनों में इंसानों के लिए फायदेमंद भी साबित हुई, लेकिन अब देखते हैं कि वो एक तरह से हम सब के लिए चिंता की बात है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक को किस तरह से जल्द इसको हटाया जाए, इसका निपटान किया जाए। तो प्लास्टिक ने मैम किस तरह से धरती माँ को नुकसान पहुंचाया है और वर्तमान समय में किस प्रकार से धरती के लिए खतरा बन गया प्लास्टिक? प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है, जब इसका आविष्कार हुआ था तब माना जा रहा था कि बहुत ही उपयोगी साबित होगा क्योंकि हल्का है, जी। कई प्रकार के रंगों में उपलब्ध है और हमेशा जो है वो इसकी प्रकृति नहीं बदलती है, मतलब ये जैसा है वैसा ही रहता है और सामानों को, जिसको कहते हैं कि स्टोर करने में या पैक करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन कारण यह है कि प्लास्टिक से आज हम सभी तरफ अपने चारों ओर हम देखते हैं कि प्लास्टिक के पदार्थ हमें घेरे हुए हैं और प्लास्टिक की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि वो जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनसे निर्मित होता है। तो इसके बनाने में लागत आती है इस प्रकार के ईंधनों की। और दूसरा, जब यह बनता है तो ये इसी अवस्था में रहता है, ये खुद विघटित नहीं होता जी। और इसको कहना चाहिए कि इसकी अवस्था सालों तक इसी फॉर्म में रहती है। तो ये विनाशकारी चीज है क्योंकि कोई वस्तु अगर डिग्रेड नहीं हो रही है, अगर वो खुद विघटित नहीं हो रही है, तो वो पर्यावरण में कहीं न कहीं हमारे आसपास ही है। और जिस प्रकार से प्लास्टिक का चलन बढ़ गया है, हम अपने दिनचर्या में कई प्रकार के क्रियाकलापों में हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। कई बार प्लास्टिक का उपयोग जरूरी है, परंतु बहुत सी बार ये देखा गया है कि हम कुछ अन्य विकल्पों को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसकी वजह से पर्यावरण में प्लास्टिक जमा हो रहा है, हमारे जलाशयों में पहुंच रहा है, हमारे समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचा रहा है
और प्लास्टिक के जलाए जाने पर वायु प्रदूषण भी होता है और मनुष्य विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आज ग्रसित हो रहा है। तो मैम कई बार डॉक्टर्स भी कहते हैं इस बात को लेके कि जब हम प्लास्टिक की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें भोजन करते हैं या कोई पेय पदार्थ पीते हैं, तो एक माइक्रो प्लास्टिक चीज़ होती है, वो हमारे शरीर में कहीं न कहीं प्रवेश करता है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है जो हमें पता भी नहीं होता। और कई बार ये भी देखने को मिला है कि जो गाय हैं आसपास जो घूम रही होती हैं, वो भी भोजन की तलाश में पॉलिथीन में जो भोजन होते हैं या किसी प्लास्टिक की चीज़ों में होते हैं, उसे खा लेते हैं और उस चक्कर में जो है वो प्लास्टिक को भी खा जाते हैं और उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। तो मैम ऐसे में हम किस तरह से इससे बच सकते हैं? खासतौर पे हम भारतीय संस्कृति की बात करें और भारतीय संस्कृति सभ्यता में तो पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर ही हम लोग जीवन जीते थे। तो उस नज़र से किस तरह से भारतीय संस्कृति का महत्व और प्रासंगिकता पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब हम सबको जरूरत इसकी महसूस होती है, तो इसके बारे में आप जरूर बताएं मैम। पर्यावरण रक्षक या प्रकृति को संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें पुनः जो हमारी तो हम कहते हैं कि हमारी प्राचीन जो हमारा ज्ञान है उस तरफ हमें लौटना होगा जी। भारतीय संस्कृति कभी भी प्रकृति के दोहन में विश्वास नहीं रखती। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमेशा पर्यावरण के अनुकूल रहा है, चाहे वो हमारा खान पान हो या चीजों को उपयोग करना हो। हमने हमेशा ये देखा है कि किस प्रकार से कम पदार्थ और कम से कम जो है वह अपशिष्ट का उत्पादन हो। मतलब हम जीव की रक्षा में विश्वास रखते हैं, हम सबको बराबर बांट कर खाने में विश्वास रखते हैं। हम हमेशा यह कोशिश करते हैं कि यदि हम किसी चीज का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम किसी को उसको दान दे दें जी। या कोई और उसका अन्य हम विकल्प ढूंढ लें। तो भारतीय संस्कृति चाहे वो हमारे वेद पुराण हो या हमारी एंशिएंट नॉलेज हो, चाहे वो जल संरक्षण की बात हो या वनों की रक्षा की बात हो, हमने हमेशा अपने आप को इन सब प्राकृतिक घटकों से अलग नहीं पाया है। मतलब हमने उतनी इज्जत पेड़ों को, जल को, मिट्टी को, पंचभूत जिसको हम कहते हैं जी। उसको हमने अपने जीवन का एक अभिन्न अंग माना है। लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया है कि उसे यह लगने लगा है कि वो प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है और इसी कारण से कहीं न कहीं हमने ये कहना चाहिए कि हमने हमारे जो प्रकृति के मूलभूत आधार हैं, चाहे वो पेड़ हैं, चाहे वो वन है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, इनका हमने दोहन किया है और ऐसी अवस्था में आज हम पहुंच चुके हैं जिससे कि हमारी प्रकृति बिल्कुल असंतुलित हो चुकी है और हम विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों से अपने आप को बचाए रखने में बहुत ही मुसीबत का सामना कर रहे हैं। जी। तो हमारी भारतीय संस्कृति की ओर हमें लौटना होगा, हमारी परंपराओं की तरफ हमें लौटना होगा। हमें यह देखना होगा कि हमारा प्राचीन जो ज्ञान है वो क्या कहता है, किस प्रकार से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए, किस प्रकार से हमें संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से हमें ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए, जिससे कि न केवल हम स्वस्थ रहें बल्कि प्रकृति भी एक स्वस्थ और सुखमय तरीके से अपना सारे जो संतुलन है को बनाए रख सके। जी। तो मैम आज के इस विशेष दिवस पर पर्यावरण संरक्षण में खास तौर पे प्लास्टिक मुक्त समाज बनाने के लिए, पूरे विश्व को प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए आप हमारे छोटे बच्चों, स्कूल कॉलेज में जो युवा साथी जा रहे हैं और हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश सिर्फ इतना है कि यदि प्रकृति का हम ख्याल रखेंगे तो प्रकृति हमारा ख्याल रखेगी। अब हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि एक इरिवर्सिबल चेंजेस आने लगे हैं। मतलब जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में जी। वो एक इरिवर्सिबल स्टेज पर हो गए हैं। तो हमें अपना पूरा ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहिए कि किस प्रकार से हम मूलभूत बदलाव करें, कैसे हम पर्यावरण के विभिन्न घटकों का संरक्षण करें और न केवल यह आज की पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, यदि हम चाहते हैं कि प्रकृति जो है वह स्वच्छ रहे, संतुलित रहे, तो आज हमें अपने एक्शंस पर ध्यान देना होगा। आज हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से कारण है जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण होता है और किस प्रकार से हम अपना योगदान दे सकते हैं। यह करना न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए, सतत विकास के लिए, सभी के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ। तो दोस्तों वाकई हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रकृति को संवारेंगे तो ही हम सभी का भविष्य बेहतर हो सकता है और भविष्य को संरक्षित रख सकते हैं और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी प्रकृति की तरफ लौटें, प्रकृति का संरक्षण करें। तो डॉक्टर दीक्षा दवे मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण दिवस पर अपनी बात रखी और हमारे श्रोताओं की इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और इतने लाभप्रद बातें उनसे आपने कही। तो इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद उदय। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज इग्नू की प्रोफेसर डॉक्टर दीक्षा दवे से। तो दोस्तों आज के इस विशेष दिवस यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सबको आगे बढ़कर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और प्रकृति को संरक्षित करना होगा, प्रकृति को संवारना होगा। तभी दोस्तों हम सबका भविष्य सुरक्षित रह सकता है। अगर हम चाहते हैं पर्यावरण का संरक्षण हो, प्रकृति माँ स्वच्छ और स्वस्थ रहें, तो हम सबको अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटना ही होगा। सत्य सनातन संस्कृति जिसमें प्रकृति के हर एक तत्व को आदर दिया जाता है, संरक्षित किया जाता है, जहाँ प्रकृति के अनुकूल जीवन और सबके साथ सामंजस्य के साथ जीने पर बल दिया जाता है, उस संस्कृति की तरफ हम सबको पुनः लौटना है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में सदियों से ये विचार रहे हैं जिसमें सबका कल्याण हो और सभी स्वस्थ और निरोगी रहें। तो दोस्तों अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर हम सभी अपनी संस्कृति की ओर पुनः लौटें, प्राचीन सनातन संस्कार संस्कृति को अपना लें, तो निस्संदेह अपने समाज को हम सभी प्लास्टिक मुक्त बना लेंगे और एक स्वस्थ पर्यावरण का पुनः निर्माण कर पाएंगे। और दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करें तो हमारी सभ्यता और संस्कृति में पर्यावरण को काफी महत्व दिया जाता है और यही वजह है कि हम सभी भारतवासी प्रकृति को अपनी माँ की तरह बुलाते हैं और प्रकृति के जितने भी तत्व हैं उन सब को सम्मान करते हैं, संरक्षण करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो दोस्तों इस बार की जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस 2025, उसकी थीम है कि हम सबको प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण बनाना है, प्लास्टिक से मुक्त पूरे विश्व को करना है। तो आज के दिन दोस्तों हम एक खास बातचीत करने जा रहे हैं। हम बातचीत करेंगे BK अनमोल भाई जी से। ब्रह्म कुमार अनमोल जी, ब्रह्म कुमार अनमोल जी, आपका अपना रेडियो 96.9 FM में स्वागत है। ओम शांति। धन्यवाद भाई जी स्वागत करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप अपने संस्थान के बारे में और जहाँ पर कार्यरत हैं, जहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, उसके बारे में आप जरूर हमें बताएं। मैं पिछले 12 वर्षों से संस्थान में समर्पित रूप से मैं दिल्ली छतरपुर में सेवाएं ले रहा हूँ, जो कि साउथ दिल्ली में सिचुएटेड है जी। और हमारा संस्थान सदा ही सेवाओं में अग्रसर रहा है। हमारा लक्ष्य भी रहा है आज का मानव कल का देवता जी। तो देवता अर्थात देने वाला, तो चाहे वो प्रकृति के प्रति देना हो, समाज के प्रति देना हो, जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं गुणों के द्वारा, आदर्शों के द्वारा, हमारी नोबेलिटी, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइनिटी के द्वारा हम कुछ ना कुछ, हमारा ये स्लोगन है कि आज का मनुष्य कल के देवता। जी ब्रह्म कुमार जी, हम आपसे आज जानना चाहेंगे कि आज के दिन क्योंकि हम सभी मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण को लेकर के किस तरह से ये जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय खासतौर पर, किस तरह से लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करता है और प्रकृति को लेकर कितना समर्पित है? ब्रह्म कुमारी संस्थान सिर्फ एक दिन के लिए पर्यावरण दिवस नहीं मनाता, अभी तो हमारा नित्य कर्म विधि, नित्य रूप में हम अपनी दिनचर्या में योग के द्वारा, जैसे पांचों तत्वों को प्रकृति के साकाश देना, साकाश कहते हैं कि हम उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, शुभ भावना, शुभकामना। तो रोज हमने 2 टाइम डिसाइड किए हुए हैं, जैसे अमृत वेला सुबह 5 बजे और शाम 5:30 बजे, 7:30 बजे। इस बीच हम नुमा शाम और अमृत वेला सूक्ष्म स्वरूप में, अर्थात जो हमारा सूक्ष्म स्वरूप है, एक हमारा भौतिक स्वरूप है शरीर का है, एक सूक्ष्म स्वरूप है जो दिखाई नहीं देता, इसको आत्मिक स्वरूप कहते हैं। तो सूक्ष्म स्वरूप से अर्थात मानसिक रूप से हम प्रकृति को हम शुभ भावना और शुभकामना देने का, शुद्धिकरण, शुद्धि, शांति, हम वाइब्रेशंस देते हैं। तो ये तो एक वो रूप हो गया जो किसी को दिखाई नहीं देता, जिसको कहते हैं मनसा सेवा जी। तो इसके अलावा हमारे जितने भी रिट्रीट सेंटर्स बने हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे जो हेडक्वार्टर्स के हमारे जितने भी आवास बने हुए हैं, वो सब हमारे प्रकृति की गोद में है, जिससे हमारा संबंध प्रकृति से हमारा जुड़ा रहे जी। तो ब्रह्म कुमार अनमोल भाई जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो भारत प्रकृति को लेकर इतना समर्पित रहा है, और हम तो वो भारतवासी हैं जो पत्थरों में भी ईश्वर का रूप देखते आए हैं, तो ऐसे में वर्तमान समय में देखते हैं कि कहीं न कहीं हमारा समाज भी कहीं न कहीं प्रकृति से दूर हटा है और उसके कई सारे जो नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। तो कितना जरूरी है हम सबको पुनः प्रकृति की गोद में जाने की, प्रकृति की तरफ अग्रसर होने की? भारतीय संस्कृति में प्रकृति का सम्मान और उसकी रक्षा की भावना आदिकाल से ही रही है जी। प्रकृति के प्रत्येक तत्व को हम देवी और देवता के रूप में हम जानते भी हैं, हम उनको पूजते भी हैं जी। लगभग हमारे जितने भी समस्त व्रत हैं, पूजा पाठ हैं, त्योहार हैं, उनके माध्यम से भी हम प्रकृति के प्रति संवेदना, सम्मान की हम व्याप्त करते हैं जी।
प्रकृति को हम एक जीवित और आध्यात्मिक सत्ता के रूप में भी हम देखते हैं, जिसमें धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजों द्वारा हम चाहे पेड़ पौधों की पूजा करें, जल का संरक्षण करें, वन का संरक्षण करें, आदि रूपों में आप देख सकते हैं कि हमने प्रकृति को, हमने इस पर्यावरण को कितना ऊंचा स्थान दिया है। इसके अलावा आपने आदि रूपों में देखा होगा बहुत सारे हमारे, जैसे कि सिर्फ भारतीय संस्कृति में सिर्फ वन संरक्षण ही नहीं है, जल संरक्षण है, भूमि संरक्षण है, पशु संरक्षण भी है, और इसके अलावा जो विलुप्त प्रजातियां हैं हम उनका भी संरक्षण करते हैं। किंतु कुछ ऐसे हैं कि जैसे आज का जो नया समाज है जी, उपभोक्तावादी समाज है जो भोग में विश्वास करता है। हाँ। जी, आज का जो एक समाज है जो प्रबुद्ध वर्ग ये मानकर चलता है कि हमारी संस्कृति है, इसमें विश्वास नहीं रखते, इसको ढकेनुसी समझते हैं, आडंबर समझते हैं, ब्लाइंड फेथ समझते हैं जी। तो वो सिर्फ जो अपनी जो भौतिक समृद्धि होती है उसी को अपना लक्ष्य समझते हैं जी। वो अपनी संस्कृति को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, बिल्कुल। किंतु जो हमारा जो एनवायरनमेंट, हमारे जो पर्यावरण है, तो पर्यावरण अर्थात क्या कि परि प्लस आवरण हमारे चारों ओर का, जैसे हमारे जो अंदर का स्वरूप है, जैसे हमारे अंदर हड्डियां हैं, मांस है, ये जब तक तो सुरक्षित रह सकते हैं ना जब हमारी ऊपरी त्वचा हमारी सुरक्षित रहेगी, बिल्कुल जी। अब हमारी अगर ऊपरी त्वचा ही हमारी सुरक्षित नहीं होगी तो हमारा अंतर त्वचा कैसे सुरक्षित हो सकती है। बिल्कुल। ब्रह्म कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन खासतौर पे ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है वो किस तरह से पर्यावरण को सेलिब्रेट करता है, कौन कौन से ऐसे गतिविधियां हैं जो करते हैं आप लोग? हम समय समय पर वैसे तो प्रोग्राम हम करते ही रहते हैं जी। अनेक प्रकार के स्थानों पर सहज युक्तियों से, योग के द्वारा, या अनेकों, जैसे योगिक खेती है जी, योगिक खेती के द्वारा हम एक हमारा अपना एक उल्लूम चल रहा है, सोलर ऊर्जा के द्वारा है, जो एशिया का सबसे बड़ा हमारा प्लान है जी। इसके द्वारा हम सिर्फ जैसे सिर्फ प्रकाश के लिए नहीं, हम हमारी जितनी भी भौतिक विद्युत की खपत होती है, हमारा जो भोजन बनाने का है, तो जो पर्यावरण को शुद्ध बनाने का संदेश भी देता है जी। इसके अलावा हम ऑर्गेनिक उत्पादन करते हैं, उसको भी हम आगे बढ़ावा देते हैं। और आपको याद होगा कि 24 सितंबर 2015 में स्वयं जो अभी वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, दामोदर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी हमारी जो संस्था की जो चीफ हैं, दादी जानकी जी, उनको 2015 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आता है जी। इसमें अपशिष्ट पदार्थों का विघटन, पानी का स्वास्थ्य मानकों के आधार पर शुद्धिकरण, वायु प्रदूषण की रोकथाम, ध्वनि प्रदूषण, आध्यात्मिक स्तर से इसको जोड़कर, क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक स्तर से हम इसको नहीं जोड़ेंगे, जैसे पहले कोई पेड़ होता था तो कहते थे कि ये फलाना देवता है जी, ये पीपल देवता है, इसको नहीं काटना चाहिए, पाप लगेगा। तो हम इसको आध्यात्मिक स्तर से हम जोड़कर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान अथक और सुचारू रूप से सिर्फ सरकारी नहीं, गैर सरकारी संगठनों के साथ भी मिलकर कदम से कदम मिलाकर अनेकों कार्यक्रम कर रही है। और आज हमारे एक कैंपेन भी चल रहा है, एक वृक्ष माँ के नाम जी 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 जी। तो इसमें भी हमारे ब्रह्म कुमारी के जितने भी हमारे एक्टिव सदस्य हैं वो सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं जी। और वाकई दोस्तों, ये जो एक पेड़ माँ के नाम है, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको जो आह्वान किया है, और हम सबकी जिम्मेदारी भी है। और इसमें निस्संदेह पौधों को लगाने से, वाकई दोस्तों कहते हैं कि पौधे हम सबके साथी हैं, और हम सबके लालन पालन से लेकर के जब धूप में भी हम लोग परेशान होते हैं तो वे वृक्ष ही होते हैं जो हम सबको छाया देते हैं। तो दोस्तों, इस पहल की तरफ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और आज के दिन एक एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ब्रह्म कुमार अनमोल भाई जी, हम आपसे आज के दिन अपने बच्चों, विद्यार्थियों, श्रोताओं और उन सभी भारतवासियों के लिए, पूरे विश्ववासियों के लिए, हम आपसे आज के दिन के लिए संदेश सुनना चाहते हैं कि हम सबको आखिर विश्व पर्यावरण दिवस को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए। हमारा विश्व हमारा पूरा घर है जी। सिर्फ हमें ध्यान अपने अपने कमरों का नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल पूरे देश, पूरे विश्व का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कमरे जब ही सुरक्षित रहेंगे जब हमारा विश्व सुरक्षित रहेगा जी। इसके लिए हमें साथ में परस्पर हमें योगदान देना चाहिए, विश्व कुटुंब को उनकी भावना होनी चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, और जितना भी हो सके तन से, मन से, धन से, या जो हमारे सोर्सेस हैं हम उनके द्वारा हम एक दूसरे को समर्पित करें, एक दूसरे के हम सहयोगी बने। इससे हमारा कोई भी, चाहे विश्व पर्यावरण का हो, जो कोई भी हमारा जो भी हमारा कैंपेन हो, वो 100% सफल हो पाएगा जी। तो ब्रह्म कुमार अनमोल भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन आपने विश्व पर्यावरण दिवस पर हमसे बातचीत की और इतनी महत्वपूर्ण बातें, इतनी सार्थक बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। इसके लिए आपका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद भाई जी।
जी हाँ दोस्तों, प्रकृति को बचाने के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा, हम सबको आगे आना होगा। अगर हम सभी ये ठान ले प्रकृति अनुकूल जीवन जिएं और प्रकृति के साथ तालमेल के साथ आगे बढ़ें तो निस्संदेह प्रकृति के सभी तत्वों का संरक्षण संभव है। दोस्तों आपको बता दें कि प्लास्टिक और इसके उत्पादों ने हम सबके जीवन को चारों ओर से घेर लिया है। प्लास्टिक एक कृत्रिम यानी मैन मेड पदार्थ है जो पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल से बनता है। यह बहुत ही हल्का, सस्ता, टिकाऊ और आसानी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है और इसीलिए यह जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो बोतलें हों, बैग हो, खिलौने हों या फिर कोई डिब्बा या मोबाइल, कंप्यूटर और इसी तरह के अन्य पदार्थ। ये सभी हम सभी इसीलिए उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हमें यह बहुत ही सुलभ और बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन दोस्तों प्लास्टिक के कई नुकसान हैं। प्लास्टिक मिट्टी, पानी और हवा को दूषित करते हैं। यह नदियों, समुद्रों और सड़कों पर जमा होकर वातावरण को गंदा करता है। समुद्री जीव और जानवर प्लास्टिक को खाना समझकर अगर निगल लेते हैं तो इससे उनकी मौतें हो जाती हैं। वहीं दोस्तों प्लास्टिक सैकड़ों सालों तक नष्ट नहीं होता। यह धीरे धीरे छोटे कणों माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है जो जल, मृदा और शरीर में घुल जाता है। दोस्तों अगर कोई प्लास्टिक को जलाने की कोशिश करता है तो यह जलने से डाइऑक्सिन और अन्य हानिकारक गैसें निकालता है जो कैंसर और सांस की बीमारियां पैदा करता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, खेतों में अगर प्लास्टिक को आप फेंकते हैं तो इससे मिट्टी की उर्वरता घटती है और फसल पर असर पड़ता है। तो इस तरह दोस्तों जब प्लास्टिक आया था तो उस समय सभी ने सोचा कि प्लास्टिक हम सब के लिए एक वरदान साबित होगा। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में प्लास्टिक हम सब के लिए अभिशाप साबित हो चुका है। हम सब के लिए चिंता की बात है। लेकिन दोस्तों चिंता करने से कोई बात नहीं बनती। हम सबको चिंतन करना चाहिए और चिंतन इस तरफ करना चाहिए कि आखिर हम सब जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं वो इसीलिए तो करते हैं ताकि स्वस्थ और सेहतमंद जिंदगी जी सकें। तो अब हम सबको समझना ही चाहिए कि कोई भी पदार्थ जो हम सबके जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, उसे त्याग नहीं होगा। तो दोस्तों आज के दिन हम सबको सोचना चाहिए कि प्लास्टिक को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। प्लास्टिक उपयोग को कम से कम करें। इसके स्थान पर कागज, कपड़ा, जूट या स्टील का विकल्प हम सभी अपना सकते हैं। और दोस्तों प्लास्टिक को आप रिसाइकल भी कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी जो एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक है उसे इस्तेमाल न करें। और दोस्तों सबसे बढ़कर जन जागरूकता फैलाएं, खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं कि प्लास्टिक हम सब के लिए कैसे अभिशाप साबित हो चुका है, कैसे हम सब की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। तो दोस्तों आज के इस विशेष दिवस यानी विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि प्लास्टिक और इसके उत्पादों को पूर्णतः त्याग देंगे। प्लास्टिक के बजाय जैविक वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दोस्तों प्रकृति को संवारने और भविष्य को बचाने के लिए जरूरी है प्लास्टिक हटाना और पर्यावरण को बचाना। तो दोस्तों इसी वादा के साथ कि आने वाले दिनों में मैं, आप और हम सब यानी पूरे विश्व के नागरिक प्लास्टिक मुक्त समाज बनाने में अपना अपना योगदान देंगे। हर हाल में प्लास्टिक हटाएंगे और पर्यावरण बचाएंगे के मूल मंत्र के साथ मिलकर एक साथ काम करेंगे, धरती को स्वच्छ और सेहतमंद बनाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अब इस खास कार्यक्रम प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ को अब यहीं देते हैं विराम। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।